हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं ओसीडी के बारे में। आप जानते ही हैं ओसीडी पर मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले ही बनाई हुई हैं। बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ओसीडी किस तरीके से आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। आपको कोई भी थीम की ओसीडी हो, आप इस वर्कशीट को अपनी ओसीडी के बिलीव्स को डिस्प्यूट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। थीम कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इस सेम वर्कशीट को यूज़ करें। क्योंकि एक एग्जांपल से समझाना था तो मैंने क्लीनिंग ओसीडी का एग्जांपल ले लिया यहाँ पर। सो पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरीके से पूरा रिटन वर्क करना है जिससे एट द एंड आपका नया बिलीफ भी आपके पास होगा। आपको क्या क्या बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट करने हैं सब आपके पास होगा। इस वर्कशीट के ज़रिए आप समझेंगे कि अपने बिलीफ को कैसे डिस्प्यूट करना है, अपने फियर को किस तरीके से डिस्प्यूट करना होता है। ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, शेयर भी ज़रूर सबके साथ करना है। कोई मैटर नहीं करता उनकी ओसीडी थीम क्या है, ये सबको हेल्प करेगी। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी हर वीडियो को ज़रूर देखें और बहुत कुछ सीखें। आप ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आप एक्सरसाइजेस कीजिए ताकि जो रिलैक्सेशन चाहिए ओसीडी को ट्रीट करने के लिए, उसे दूर करने के लिए, वो आपके अंदर बना रहे। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप जो कि एक मास्टरपीस है, उसे ज़रूर पढ़ें और पढ़ाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब आपको कोई भी थीम की ओसीडी हो, आपको इस वर्कशीट का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें एक्टिवेटिंग इवेंट क्या है कि समथिंग हैपन्स टू यू और इन द एनवायरनमेंट अराउंड यू। आपके साथ कुछ हुआ या आपने आसपास देखा, जैसे होता है ना, अभी मैं क्लीनिंग ओसीडी का एग्जांपल दे रही हूँ तो क्या है कि हमें ऐसा लगा कि मेरे खुद के हाथ गंदे हैं, या आपने देखा कि यहाँ दाग लगा है, वहाँ कुछ हुआ है, किसी ने भी कोई भी आया और कुछ भी ऐसे छू दिया, छींक दिया, कुछ भी ऐसे। सो कुछ भी आपके साथ हुआ या आसपास एनवायरनमेंट में हुआ तो वो एक्टिवेटिंग इवेंट। तो यहाँ पर क्या था कि नोटिसिंग अ स्मॉल स्टेन ऑन अ किचन काउंटर टॉप। अब अपने किचन में एक छोटा सा स्टेन देखा है ना, एक दाग धब्बा ऐसे देख लेते हैं ना। फिर उसके बाद जो है ना, एक्टिवेटिंग इवेंट के बाद आपका उससे एसोसिएटेड कंडीशन बिलीफ क्या है। एक्टिवेटिंग एक तरीके से आपका ट्रिगर हो गया एक्टिवेटिंग इवेंट, और फिर उससे जुड़ा हुआ आपका बिलीफ क्या है। यहाँ पर यू हैव अ बिलीफ और इंटरप्रिटेशन रिगार्डिंग द एक्टिवेटिंग इवेंट। A belief that the stain is contaminating the entire kitchen and will lead to illness if not cleared immediately. अब ये बिलीफ यहाँ पर है कि ये जो स्टेन मैंने देखा है ये पूरी किचन को गंदा कर देगा और इससे बीमारी फैल जाएगी अगर उसे अभी क्लीन नहीं किया तो। अब एक छोटा सा दाग है, हमें ऐसा लग रहा है कि वो सब किचन को गंदा कर देगा, पूरी किचन को, और फिर बीमारी फैलेगी उससे। तो उसे तुरंत साफ़ करने की एक अर्ज अंदर से ये बिलीफ अब आपको भेज रहा है। अब बिलीफ लिखने के बाद आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रहे हैं। सो योर बिलीफ हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस, उसको हमें डिस्क्राइब करना है क्लियरली। 4 लेवल पर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फिजिकल लेवल पर क्या कर रहे हैं, एक्सेसिव क्लीनिंग अंटिल हैंड्स आर रॉ, है ना, बिल्कुल करे जा रहे हैं, हाथ साफ करे जा रहे हैं। इमोशनल लेवल पर फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी एंड डिस्ट्रेस अंटिल द क्लीनिंग इज़ कंप्लीट। जब तक वो सफाई नहीं हो जाती उस तरीके से जिस तरीके से आपको अर्ज आ रही है अंदर से, तो क्या हो रहा है कि एक एंग्जाइटी बनी हुई है, बहुत डिस्ट्रेस हो रहा है। साइकोलॉजिकल लेवल पर क्या कॉन्सिक्वेंस आ रहा है, कॉन्स्टेंट प्री ऑक्यूपेशन विद थॉट्स ऑफ कंटामिनेशन। वही साफ सफाई गंदगी की थॉट से ही दिमाग भरा हुआ है, वो ये सब चल रहा है। और बिहेवियर लेवल पर क्या करते हैं हम, अवॉइडिंग कुकिंग और यूजिंग द किचन अंटिल इट फील्स कम्प्लीटली क्लीन। जब तक पूरी तरीके से वो लगे ना कि वो क्लीन हो गई है तब तक हम कुकिंग अवॉइड कर रहे हैं या किचन का किसी भी तरीके से यूज़ करना अवॉइड कर रहे हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। जो भी आपकी थीम है आपको क्या है उस थीम के अकॉर्डिंग इस वर्कशीट को भरते जाना है। आप अपने साथ क्या है कॉपी पेन लें और उसमें साथ के साथ ये वर्कशीट बनाते चले जाएँ। अब क्या करेंगे हम अपने बिलीफ्स के रिगार्डिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई रेफरेंसेस, कोई इंटरप्रिटेशन, क्योंकि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको सिखाया है कि बिलीफ कैसे बनते हैं। किसी पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे, कोई रेफरेंस के बेस पर हमने किसी को देखा हो, सुना हो, या कोई इंटरप्रिटेशन हमने निकाली हो, तो वो जो बिलीफ है हमारा, उसके लिए हम पास्ट में क्या ऐसा हुआ जिससे हमारे अंदर माइंड ने वो जनरेट किया।
तो यहाँ पर है मेमोरीज ऑफ बीइंग टोल्ड रिपीटेडली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस टू प्रिवेंट इलनेस, कि ऐसी बहुत सारी मेरे पास मेमोरीज है जिसमें मुझे बार बार बताया गया है कि साफ़ सफाई की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, उससे बीमारियों को दूर रखते हैं। इसी तरीके से ऑब्जर्वेशंस ऑफ फैमिली मेम्बर्स एक्सेसिवली क्लीनिंग सर्फेसिस फियरिंग कंटामिनेशन, और ये मैंने देखा भी, ऑब्ज़र्व किया है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स बार बार बहुत ज़्यादा सफाई रखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कहीं पर इस तरह से जर्म्स वगैरह ना फैल जाएं, गंदगी ना फैल जाए, है ना, कंटामिनेटेड ना हो जाए इस तरह से। तो वो यहाँ पर आपके पास्ट के रेफरेंस या एक्सपीरियंसेस जो भी हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। ये आपको हेल्प करते हैं कि आपका दिमाग जनरेट क्यों कर रहा है ये सब जो बिलीफ आपके मन में आ रहा है, जो बार बार ऑटोमेटिक ऑब्सेशन आपके अंदर आ रहा है, वो किस बेसिस पर आ रहा है। अब डिस्प्यूटेशन ऑफ बिलीफ, अब चैलेंज करना योर बिलीफ टू क्रिएट न्यू कॉन्सिक्वेंसेस। अब हमें बदलने हैं ना, जो भी हमारे अंदर अभी चल रहा है, फीलिंग्स भी चेंज करनी है, बिलीफ भी बदलना है, तो अभी हम डिस्प्यूटेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम एविडेंस बेस्ड क्वेश्चनिंग करेंगे, है ना, एविडेंस, तथ्य क्या है भाई। तो हम अपने आप से सवाल पूछेंगे, यहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिकली पूछेंगे, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक थॉट और बिलीफ दैट इज़ ट्रबलिंग यू, कि वो स्पेसिफिक है क्या जो आपको ट्रबल करा है। तो यहाँ पर है द स्पेसिफिक बिलीफ इज़ दैट एनी विजिबल स्टेन कैन लीड टू सीवियर इलनेस, कि अगर कोई भी दिखने वाला दाग हो तो उससे कोई सीवियर इलनेस यानी कि कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो सकती है। ये है अब हमारे दिमाग में। अब वो कैसे जनरेट हुआ उसके पीछे बैकग्राउंड भी हमें पता चल गया है। अब आगे फैक्ट चेकिंग करेंगे हम, व्हाट फैक्ट सपोर्ट्स द एक्यूरेसी ऑफ दिस थॉट और बिलीफ, कि जो आपका थॉट बिलीफ है कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं जो सपोर्ट करते हैं उसे। आर देयर फैक्ट्स दैट माइट डिसअप्रूव इट, ऐसे फैक्ट्स भी हैं क्या जो उसे डिसअप्रूव करेंगे, यानी कि फैक्ट्स फेवर में भी और अगेंस्ट भी। सो यहाँ पर नो एविडेंस सपोर्ट्स दैट अ स्मॉल स्टेन कैन कॉज इलनेस, कि छोटा सा कोई दाग बड़ी बीमारी को ले आएगा, ऐसे कोई एविडेंस नहीं है। स्पेशली इफ़ बेसिक हाइजीन इज़ मेंटेन, अगर बेसिक हाइजीन मेंटेन्ड होती है, आप नॉर्मली साफ़ सफाई करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब आगे प्रेसिडेंस देखना है हमें, यानी कि पहले ऐसा जब हुआ तो व्हेन यू हैव हैड सिमिलर थॉट्स और बिलीव्स बिफोर एंड व्हाट वाज द आउटकम, जब इस तरीके के थॉट्स बिलीफ जो आपके दिमाग में थे पहले भी आए तो उसका आउटकम नतीजा क्या था। सो प्रीवियस स्टेन्स हैव नॉट लेड टू इलनेस व्हेन क्लीन्ड इन अ नॉर्मल मैनर, जब पहले दाग धब्बे ऐसे थे, जब उन्हें नॉर्मल तरीके से साफ़ सफाई किया उससे कुछ भी बीमारी नहीं हुई। तो इससे हमारे दिमाग में क्या है, डिस्प्यूटेशन से क्लैरिटी आती है। और फर्दर डिस्प्यूट करेंगे हम इससे, रियलिटी टेस्टिंग करेंगे, लॉजिकल कंसिस्टेंसी, डज दिस बिलीफ और थॉट ऑलवेज होल्ड ट्रू और आर देयर एक्सेप्शंस, क्या ये हमेशा सच होता है जो मेरे दिमाग में बिलीफ है, जो थॉट आती है बार बार, या कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सो दिस बिलीफ डज नॉट होल्ड ट्रू यूनिवर्सली, ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, सबके लिए ऐसा नहीं होता। मैनी पीपल एनकाउंटर स्टेन्स एंड डू नॉट गेट सिक, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो दाग धब्बे देखते रहते हैं, है ना, छू भी जाते हैं, कहीं पर हमारे ऊपर ही खाते खाते कुछ गिर जाता है, लग जाता है, कहीं पर हम बैठे होते हैं, ऐसे बहुत जगह होते हैं और वो बीमार नहीं होते। तो यानी कि ये ऐसा नहीं है कि सारे लोग इस पर बिलीव करते हैं और हमेशा ही ऐसा सच होता है, एक्सेप्शंस भी हैं, यस, कुछ भी नहीं होता। इससे और क्लैरिटी आ रही है। फिर प्रैक्टिकल आउटकम को देखेंगे, व्हाट आर द प्रैक्टिकल आउटकम्स ऑफ बिलीविंग दिस, अगर मैंने इस पर विश्वास किया तो उसका प्रैक्टिकल आउटकम नतीजा क्या निकलेगा। हाउ डज इट हेल्प और हिंडर यू, कैसे ये आपकी मदद कर रहा है या आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें भर रहा है। सो यहाँ पर आंसर, बिलीविंग दिस डज नॉट हेल्प, अगर इस बात पर विश्वास किया जाता है तो हेल्प तो करता नहीं है। इट ओनली एड्स स्ट्रेस एंड लीड्स टू अननेसेसरी एक्शंस, केवल स्ट्रेस बढ़ा देता है और जो एक्शंस मैं लेना नहीं चाह रही हूँ वो भी मुझे लेने पड़ते हैं। और क्लैरिटी आ गई। फिर पर्सपेक्टिव टेकिंग, एम्पैथी, यानी कि दूसरों का नज़रिया भी देखेंगे। हाउ वुड समवन एल्स व्यू दिस सिचुएशन, कोई और इस तरीके की सिचुएशन में होता तो लोग कैसे देख सकते हैं सिचुएशन को। कुड समवन एल्स इंटरप्रिटेट इट डिफरेंटली, क्या कोई दूसरा इसके कुछ और भी मायने लगा सकता है। सो समवन एल्स माइट सी द स्टेन एंड डिसाइड अ क्विक वाइप इट इज़ सफिशेंट, कि दूसरा कोई इसको देखे
तो उसे लगेगा जस्ट क्विकली ऐसे वाइप कर दे, ऐसे होता है ना, कहीं लगा होता है ऐसे करके पूछ देते हैं, इतना नॉर्मल भी ले सकते हैं लोग। इससे हमारे दिमाग को आइडिया आता है कि जिस तरीके से हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है, और क्लैरिटी आ जाती है। फिर नॉर्मलाइजेशन, इज़ इट नॉर्मल टू हैव सच थाट्स ओकेजनली, क्या कभी कभी इस तरीके की थाट्स आ जाना नॉर्मल है? तो देखिए, इट इज़ नॉर्मल टू क्लीन स्पिल्स बट नॉट टू ऑब्सेस और फियर दैम। नॉर्मल है इस तरीके से कुछ भी कहीं गिर गया, फैल गया है ना, उसको साफ़ सफाई करना, लेकिन उससे ऑब्सेस्ड होने वाली क्या बात है? एक्सेसिव क्लीनिंग में इन्वॉल्व होने वाली कोई बात ही नहीं है, नॉर्मल सी बात है। कहीं पर भी इस तरीके का कुछ लगा हुआ हो सकता है, और क्लैरिटी आएगी। अब उसका इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर, ये डिस्प्यूटेशन का ही पार्ट चला है, लॉन्ग डिस्प्यूटेशन आपको करना होता है, तब जाकर यहाँ पर क्लैरिटी आती है। सो यहाँ पर बिहेवियरल आउटकम, हाउ डज एक्टिंग ऑन दिस बिलीफ और थॉट अफेक्ट योर बिहेवियर? अगर आप इस पर एक्ट करते जाते हैं तो उससे आपका बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, कैसे अफेक्ट हो रहा है? तो एक्टिंग ऑन दिस बिलीफ लीड्स टू एक्सेसिव क्लीनिंग एंड वेस्टेड टाइम। इस पर विश्वास करने की वजह से, इस पर एक्ट करने की वजह से क्या हो रहा है? एक्सेसिव क्लीनिंग पड़ रही है और टाइम वेस्ट हो रहा है। कोई रिजल्ट थोड़ा ना निकल रहा है, क्योंकि उसी सेम सिचुएशन में और लोग भी तो नॉर्मल रह सकते हैं। अब और क्लैरिटी के बाद फिर अवॉइडेंस, व्हाट आर यू अवॉइडिंग ड्यू टू दिस बिलीफ और थॉट, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डिड नॉट अवॉइड दीज थिंग्स, कि क्या इस बिलीफ की वजह से आप क्या क्या अवॉइड कर रहे हो, और आपने अगर वो अवॉइड नहीं किया होता तो क्या हुआ होता? अवॉइडिंग द किचन इम्पैक्ट्स डेली लिविंग एंड एन्जॉयमेंट ऑफ होम कुकड मील्स, कि भाई मैं किचन को जो है ना अवॉइड कर रही हूँ, तो इससे क्या है, मेरी डेली जो लिविंग है वो डिस्टर्ब हो रही है, और जो होम कुकड मील्स हैं मैं उसे एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। तो इससे हमें और क्लैरिटी आती है। प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट करेंगे फिर। लाइकलीहुड, व्हाट इज़ द लाइकलीहुड ऑफ योर फियर कमिंग ट्रू बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल और फैक्चुअल डाटा, कि भाई जो आपका डर है वो कैसे सच साबित हो सकता है? कोई स्टैटिस्टिक्स, कोई फैक्ट्स, ऐसा कोई डेटा है जो सपोर्ट करता हो उसको? सो द लाइकलीहुड ऑफ गेटिंग इल फ्रॉम अ स्मॉल क्लीन स्टेन इज़ एक्सट्रीमली लो। ऐसा नहीं है, बहुत ही रेयर कुछ ऐसा हो सकता है, बट यूजुअली नहीं होता है। देन सीवियरिटी चेक करेंगे। इफ़ योर फियर वॉट टू कम ट्रू, वॉट वुड बी द एक्चुअल इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ? अगर आपका ये आ भी गया डर, तो क्या इम्पैक्ट होगा उससे आपकी लाइफ पर? द इम्पैक्ट वुड बी मिनिमल इफ़ इट एवर हैपेंड, लाइकली जस्ट नीडेड बेसिक केयर। अगर इम्पैक्ट कुछ आया भी तो बहुत मामूली सा होगा, थोड़ी मोड़ी रूटीन की केयर ही चाहिए होगी। अब इससे और क्लैरिटी आएगी। अब क्या होता है, हम बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक वे में सोचते हैं, तो उसको भी चेक करते हैं कि कोपिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। सो व्हाट स्ट्रेटजीज हैव वर्कड इन पास्ट सिचुएशंस दैट वर सिमिलर, इस तरीके की सिमिलर सिचुएशन में कौन सी स्ट्रेटजीज काम की थी? तो यूजिंग मॉडरेट क्लीनिंग रूटीन्स हैज़ बीन सफिशेंट बिफोर, कि पहले जो था मॉडरेट क्लीनिंग रूटीन अप्लाई किया था, फॉलो किया था, वो सफिशेंट था। तो इससे हमें और क्लैरिटी आएगी कि ये जो दिमाग है यही इसको बड़ा चढ़ाकर बना रहा है, क्योंकि आप इसे रिपीट करते जा रहे हैं। और रिसोर्स असेसमेंट, व्हाट रिसोर्सेज लाइक पीपल, स्किल्स, टूल्स डू यू हैव नाउ दैट कुड हेल्प यू कोप इफ़ द वर्स्ट हैपेंड? अगर कुछ बुरा से बुरा भी हो जाता है तो कौन से ऐसे लोग हैं, स्किल्स हैं आपके पास, टूल्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं? सो एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड हाइजीन नॉलेज कैन मैनेज माइनर रिस्क। तो हेल्थ केयर अवेलेबल है ना, इजीली एक्सेसिबल है, और हाइजीन नॉलेज कैन मैनेज माइनर रिस्क, इस तरीके के माइनर, क्योंकि मेजर रिस्क तो इन्वॉल्व ही नहीं। अब इतनी आप क्लैरिटी लेकर आए हैं तो कोई मेजर रिस्क तो इन्वॉल्व ही नहीं है, कुछ होगा भी तो हेल्थ केयर इतना सिस्टम आजकल स्ट्रॉन्ग है, आराम से आपको हेल्प मिल जाएगी। और हाइजीन की आपको नॉलेज है ही, तो आपको इतना इजीली डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं। आगे लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, फ्यूचर सेल्फ हम देखें इसका। सो हाउ विल होल्डिंग ऑन टू दिस बिलीफ और थॉट अफेक्ट योर फ्यूचर सेल्फ? अगर आप इसी बिलीफ को, इसी थॉट पर अड़े रहे और यही करते रहे तो इससे आपका फ्यूचर कैसे अफेक्ट होगा? यहाँ पर continuation of this belief can lead to chronic stress and reduce quality of life. बहुत क्रॉनिक स्ट्रेस मेरी लाइफ में होगा और मेरी लाइफ की क्वालिटी गिरती चली जाएगी। और क्लैरिटी आ गई। अब गोल्स एंड डिज़ायर्स चेकिंग करेंगे हम। हाउ डज दिस बिलीफ और थॉट अलाइन विद योर लॉन्ग टर्म गोल एंड डिज़ायर्स? चेक करना पड़ेगा ना अलाइनमेंट, कि भाई इसी बिलीफ को पकड़ कर बैठ गए,
इसी में अपनी ज़िंदगी वेस्ट करे जा रहे हैं। और भी है ना ज़िंदगी में बहुत कुछ, कुछ तो गोल्स डिज़ायर्स होंगे, क्या उससे अलाइंड है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो ज़िंदगी में बाद में रिग्रेट हो कि एक छोटी सी, जिस पे ध्यान भी नहीं देना चाहिए था, उस बात की वजह से ज़िंदगी ऐसे ही निकाल दी। तो यहाँ पर द बिलीफ कॉन्फ्लिक्ट्स विद द डिज़ायर टू लिव अ बैलेंस्ड एंड लेस स्ट्रेस लाइफ। भाई मेरी तो डिज़ायर थी कि मैं एक बैलेंस्ड और बहुत ही मिनिमम स्ट्रेस वाली ज़िंदगी जीऊँ, लेकिन ये तो मेरी ज़िंदगी में स्ट्रेस ही ऐड करे जा रहे हैं। तो ये तो क्या है, एक बहुत ही कॉन्ट्रोडिक्टरी सिचुएशन आ गई ना ऐसी कि जो अनहेल्पफुल है। तो और क्लैरिटी आ गई है। ओके, सो नेक्स्ट है वैल्यूज़ एंड ऑथेंटिसिटी। अलाइनमेंट विद वैल्यूज़ चेक करेंगे। डज रिएक्टिंग टू दिस बिलीफ रिफ्लेक्ट हु यू वांट टू बी। इस जो बिलीफ है, इस पे आप रिएक्ट करते रहते हैं, क्या वो रियली रिफ्लेक्ट करता है वही पर्सन को जो आप बनना चाहते थे। सो बीइंग क्लीन इज़ इम्पॉर्टेंट बट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ वेल बीइंग और सैनिटी। साफ़ रहना ज़रूरी है, आसपास साफ़ सफाई रखना ज़रूरी है, लेकिन अब उससे अपनी वेलबींग ही, आपकी सैनिटी, सब मेंटल पीस सब कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, ये तो कहीं की बात नहीं है यार। तो अभी हमें और क्लैरिटी आ रही है कि जो हमारी वैल्यूज़ है ना लाइफ में, वैल्यू क्या है। तो अब हमारे लिए वेलबींग इम्पॉर्टेंट है, ना कि जस्ट यही कि हर समय हम क्लीनिंग में लगे रहें। तो अब हमने देखा कि हमारी वैल्यू से तो बिल्कुल भी अलाइन नहीं है, और बल्कि उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। और देखेंगे लाइफ प्रायोरिटीज़ के रेफरेंस में चेक करेंगे, इसे डिस्प्यूट करेंगे। हाउ डज दिस बिलीफ और थॉट अलाइन विद योर प्रायोरिटीज़ इन लाइफ। लाइफ में जो प्रायोरिटीज़ होती हैं हमारी, हेल्थ एंड हैप्पीनेस आर प्रायोरिटीज़, नॉट जस्ट अ स्टरलाइज एनवायरनमेंट। अब हर समय स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट में रहना, हर समय इतना साफ़ सुथरा रहना, कोई वो थोड़ा ना है। हेल्थ एंड हैप्पीनेस ये प्रायोरिटी है। अब हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है, लेकिन हर समय स्टरलाइज करते रहना ये थोड़ी ना होती है ज़िंदगी। हम सभी लोग एनवायरमेंटल डस्ट के लिए भी, जर्म्स के लिए भी, सब के लिए इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये सब समझने के बाद आगे हम चेक करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओपननेस। तो फिर ऑल्टरनेटिव एक्शंस में व्हाट इज़ वन थिंग यू कुड डू डिफरेंटली दैट यू हैवंट ट्राइड येट। क्या ऐसी एक चीज़ आप कर सकते हैं अलग से जो आपने अभी तक ट्राई नहीं की हो। सो trying to limit cleaning to twice a day and not immediately after spotting dirt। जैसे मुझे गंदगी दिखेगी उसके इमीडिएट बाद क्लीनिंग नहीं करनी है, और मुझे क्या कर देनी है, अपनी क्लीनिंग को लिमिट कर देना है। भाई दिन में 2 ही बार करनी है बस, इससे ज़्यादा नहीं करनी। तो ये आपकी ओपननेस और फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर रहे हैं हम। अब फिर ओपननेस के लिए, ओपननेस टू चेंज, बदलना भी चाहते नहीं चाहते हैं। सो व्हाट वुड बी द बेनिफिट ऑफ चेंजिंग योर रिस्पॉन्स टू दिस बिलीफ और थॉट। सो आप इस बिलीफ को डिफरेंटली रिस्पॉन्स करोगे, है ना, आपके चेंज होने से क्या फ़ायदा मिलेगा आपको। तो फिर बेनिफिट्स इंक्लूड्स मोर टाइम, ज़्यादा समय होगा मेरे पास, लेस स्ट्रेस, बहुत कम स्ट्रेस होगा, एंड एन्जॉयमेंट ऑफ द होम, और घर के लोगों के साथ सब एन्जॉयमेंट कर पाऊँगा। सो ये थी आपकी ओपननेस एंड फ्लैक्सिबिलिटी को चेक करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी क्लैरिटी आती है। उसके बाद एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट, इस वाले पोर्शन को ACT को, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी को OCD में अलग से भी रिकॉग्नाइज़ किया है। जैसे CBT का ही पार्ट ERP होती है, लेकिन थोड़ी पॉपुलर हो गई है तो उससे अलग से हम ऐसे करते हैं, ERP थेरेपी अलग है। या फिर ACT भी वो CBT का ही पार्ट होती है, लेकिन ये भी थोड़ा पॉपुलर हो गई है तो इसको भी बहुत अलग से, तो इसकी डिटेल्ड वर्कशीट्स भी होती हैं। आप लोग कहेंगे तो मैं एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी पर भी एक अलग से डेडिकेटेड बड़ा सा सेक्शन वाली वीडियो बना दूँगी, क्योंकि मेरा मोटिव तो आप जानते ही हैं कि आप घर बैठे ठीक हो जाएं। मैं OCD वालों का दर्द बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप लोग कितनी तकलीफ़ में होते हैं। मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। सो बस आप अपने साथ मेहनत कीजिए, आप 100% ठीक हो जाएंगे। OCD 100% ठीक हो जाता है। तो चलिए ये वाले सेक्शन पर भी गौर करते हैं, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट। सो एक्सेप्टेंस, कैन यू एक्सेप्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस बिलीफ और थॉट विदाउट एक्टिंग ऑन इट। क्या ये थॉट बिलीफ आपके दिमाग में आता है, इसकी प्रेजेंस में भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं इसे, और उस पर एक्ट करे बिना रह सकते हैं। देखिए होता क्या है ना, हमारी कई बार फाइट होती है, नहीं 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 ये थॉट आए ही ना। अरे भाई ये ऑटोमेशन पर है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड आपको ऑटोमेटिकली भेज रहा है। ये ऑटोमेशन अपने आप ही बंद होगा, आपके लड़ने से नहीं होगा। तो अगर ये आता भी है
तो क्या आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। एक्सेप्टिंग दैट सम लेवल ऑफ अनटाइडीनेस इज़ नॉर्मल, कि यस एक्सेप्ट किया जा सकता है कि कुछ लेवल की जो अनटाइडीनेस होती है ना, आसपास अव्यवस्था जो होती है, गंदगी जो होती है, दाग धब्बा लगा होता है, उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। एक्सट्रीम में तो कोई भी नहीं करता, लेकिन अब इतना भी नहीं ना जितना ओसीडी में आपको होता है, इतना भी आप एडजस्टेबल नहीं है, तो उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। फिर कमिटमेंट टू एक्शंस। सो व्हाट इज़ अ स्मॉल स्टेप यू कैन कमिट टू दैट मूव्स यू टूवर्ड्स एक्टिंग अगेंस्ट दिस बिलीफ और थॉट। वो कौन सा एक छोटा स्टेप है जिसे लेने के लिए आप कमिटेड हैं, जो आप उस बिलीफ के अगेंस्ट एक्ट कर मतलब आपको अपना एक्शन जो है, जो अभी तक आप करते आए हैं, वो तो आपकी बीमारी बढ़ा रहा है, क्योंकि हर ओसीडी वाला जानता है जितना वो कंपल्शन करता है मेंटली या फिजिकल, उतनी उसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। अब उस बिलीफ को, उस थॉट को हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब हम उस पर एक्ट नहीं करेंगे, हम उसके ऑपोजिट अगेंस्ट उसके कुछ एक्शन लेंगे। तो कमिटमेंट यहाँ पर हम अपने आप से कर रहे हैं। सो ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ क्लीनिंग। सो जो क्लीनिंग की हमारी हैबिट है उसे हम धीरे धीरे करके रिड्यूस करने के लिए कमिटेड हैं। वेरी गुड। अब क्या होता है कि कुछ लोगों का तो यहाँ तक भी काम चल जाता है, डिस्प्यूट कर दिया उन्होंने बिलीव का, लेकिन कुछ लोगों के अंदर फियर इतना सीवियर होता है कि खाली बिलीव को डिस्प्यूट करके नहीं होता उनका। तो ये भी मैंने इसमें सेक्शन ऐड कर दिया है आप लोगों के लिए, डिस्प्यूटेशन ऑफ फियर, ताकि आप बिलीव के अलावा फियर, क्योंकि जब डिस्प्यूट करते हैं हम बिलीव को तब भी उसमें फियर के क्वेश्चन आए थे, अगर आपको याद हो, लेकिन यहाँ पर एक सेपरेट सेक्शन भी मैंने आप लोगों के लिए ऐड किया है ताकि फियर को भी बहुत अच्छी तरीके से अलग से आप डिस्प्यूट कर पाएँ। तो यहाँ पर डिस्प्यूटेशन ऑफ फियर में फिर से व्हाट एविडेंसेस डू आई हैव दैट सपोर्ट्स माई बिलीव। सो हमारे पास कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं, क्योंकि दिस क्वेश्चन हेल्प्स यू टू लुक फॉर कॉन्क्रीट एविडेंसेस दैट योर फियर इज़ वैलिड। मतलब वो बिल्कुल क्लियर स्पष्ट कुछ एविडेंसेस आपको यहाँ पर लिखने हैं, गैसेस नहीं, मुझे लग रहा है, मेरा मानना है, ये सब नहीं। आपके मानने से, आपके सोचने से, आपके लगने से कुछ नहीं होता, एविडेंसेस। और एविडेंसेस जो होते हैं वो सबके लिए होते हैं, ये नहीं कि केवल आपके दिमाग में आपने कुछ पका रखा है। तो यहाँ पर फियर इज़ बेस्ड ऑन पोटेंशियल इलनेस, बस पोटेंशियल इलनेस के उस पर बेस्ड है, ऐसे कोई और बड़े एविडेंसेस नहीं है। फिर व्हाट एविडेंसेस डू आई हैव दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स माई फियर, जो मेरे फियर के कॉन्ट्राडिक्टिंग है, यानी अपोजिट अगेंस्ट में। सो आइडेंटिफाइंग एविडेंसेस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स योर फियर कैन हेल्प वीकन इट्स होल्ड ओवर यू, क्योंकि जब हम उसके अगेंस्ट कोई एविडेंसेस गैदर करते हैं तो उससे क्या होता है, फियर की ग्रिप कम होने लग जाती है। तो रेगुलर क्लीनिंग इज़ यूजुअली सफिशेंट, ये है हमारे पास हमारे बिलीफ के अगेंस्ट, हमारे फियर के अगेंस्ट। ओवर क्लीनिंग इज़ नॉट नेसेसरी, ओवर क्लीनिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और ओसीडी में क्या कर रहे होते हैं आप, ओवर क्लीनिंग कर रहे होते हैं। और है, एम आई कन्फ्यूजिंग अ थॉट विद अ फैक्ट, इट इज़ जस्ट अ थॉट। ये क्या है, थॉट एक गैसेस हैं, थॉट फैक्ट नहीं होते हैं, थॉट एब्सोल्यूट्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ माइंड के गैसेस होते हैं बेस्ड अपॉन सम इन्फॉर्मेशन, जो पास्ट इन्फॉर्मेशन आपने कहीं से सुनी होती है, पढ़ी होती है, किसी ने बताया होता है, बहुत सारा जगह से इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास। तो क्या हम एक थॉट से फैक्ट को कंफ्यूज कर रहे हैं? सो डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट यू थिंक एंड व्हाट इज़ एन एक्चुअल फैक्ट कैन हेल्प रिड्यूस एंग्जाइटी। जब आप डिफरेंस समझ जाते हैं तो उससे एंग्जाइटी लेवल डाउन चला जाता है। और ओसीडी वाले का एक बार एंग्जाइटी लेवल डाउन गया तो उसके मज़े आ गए, क्योंकि उसका सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर द थॉट ऑफ कंटेमिनेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल रिस्क। समझ में आ गया हमें, ठीक है। आगे, एम आई बेसिंग माई फियर ऑन फीलिंग्स रेदर देन फैक्ट्स। क्या जो मेरा फियर है वो फीलिंग्स पर बेस्ड है रेदर देन फैक्ट्स। तो ये हमें क्या देगा, दिस हेल्प्स आइडेंटिफाइंग इफ़ योर इमोशंस आर ड्राइविंग योर फियर, कि हमारे इमोशंस है ना, जो ड्राइवर सीट पर बैठे हुए हैं, रेदर देन ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं देख रहे हैं हम। तो ये जब सारा इतना क्लैरिटी से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर देखो आपका सेल्फ कंट्रोल कितना हाई जाएगा। तो फियर इज़ ड्रिवन बाय एंग्जाइटी नॉट बाय फैक्चुअल रिस्क। आंसर करने से ही क्लैरिटी आती जा रही है, ठीक है। वॉट इज़ द वर्स्ट दैट कुड हैपन एंड हाउ लाइकली इज़ इट। अब इससे क्या मिलेगा हमें, असेसिंग द वर्स्ट केस सिनेरियो एंड इट्स लाइकलीहुड कैन हेल्प पुट द फियर इनटू पर्सपेक्टिव। क्या बुरे से बुरा हो सकता है, ये अगर हम पहले से ही जान जाते हैं, सब समझ जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं, फिर उतना डर नहीं लगता। तो द वर्स्ट इज़ माइनर इलनेस, वेरी अनलाइकली फ्रॉम माइनर कंटामिनेशन। तो वर्स्ट हम सोच रहे हैं कि कोई इलनेस हो जाएगी ऐसे, एंड वेरी अनलाइकली, बहुत ही
अनकॉमन है ना ये, ऐसे कि एक माइनर कंटामिनेशन से कहीं पर हमने ऐसा कोई दाग धब्बा देखा उससे कुछ हो जाएगा, नहीं, ये हमारा दिमाग बस मैग्नीफाई कर रहा है, बड़ा चढ़ा रहा है। एम आई ओवर एस्टिमेटिंग द डेंजर, अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि वही मैग्नीफाई जो मैं बोल रही थी। सो दिस चेक्स इफ़ योर असेसमेंट ऑफ द रिस्क और डेंजर इज़ रियलिस्टिकली प्रोपोर्शनेट। अगर डरो भी तो एक लेवल पे, एक प्रोपोर्शन में तो डरो ना, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर लेते हैं, ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, तो उससे ही हम फंसते हैं। तो ये क्या हुआ, येस डेंजर इज़ ऑफन ओवर एस्टिमेटेड विद OCD। क्लैरिटी आई यहाँ पर, गुड। आगे, एम आई यूजिंग एनी वॉट इफ स्टेटमेंट्स दैट इम्प्लाई अ फोरकास्ट ऑफ नेगेटिविटी। वॉट इफ, अगर ऐसा हुआ तो, यही OCD वालों के डर को बढ़ाता रहता है, फोर्स करता रहता है, कंपल्शन, जबकि ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, आप अच्छे से जानते हैं। सो क्वेश्चनिंग व्हाट इफ सिनेरियोज कैन हेल्प यू सी देम एज लेस फैक्चुअल एंड मोर हाइपोथेटिकल। यानी कि आपको समझ में आ जाएगा, फैक्चुअल नहीं है, हाइपोथेटिकल है, अज्यूम ज़्यादा है। सो रिड्यूसिंग व्हाट इफ थॉट्स हेल्प्स इन सीइंग थिंग्स मोर रियलिस्टिकली। अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया, जब ये बंद कर देते हैं तो रियलिस्टिक वे में देख पाते हैं। एम आई एंगेजिंग इन ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, ऑल और नन थिंकिंग भी इसका दूसरा नाम है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, ये भी डिस्टॉर्शन है, अच्छे से पहले ही सिखा चुकी हूँ। दिस क्वेश्चन कैन रिवील इफ़ यू आर सीइंग ओनली एक्सट्रीम्स रेदर देन द न्यूसेंस इन सिचुएशंस। सो नॉट एवरीथिंग इज डेंजरसली डर्टी और परफेक्टली क्लीन। या तो हमने बिल्कुल ऐसे मान लिया कि एक्सट्रीमली डर्टी है या फिर परफेक्टली क्लीन। ऐसा नहीं होता भाई, कितना भी क्लीन हो फिर भी कुछ पोर्शन ऑफ डर्ट वहाँ होता ही है। तो ये हमें समझ में आएगा कि ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग से आउट होना है। इज़ देयर अ मोर पॉजिटिव रियलिस्टिक वे ऑफ लुकिंग एट दिस। हम आप दूसरा तरीका सोच रहे हैं। सो दिस इनकरेजेस लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि हम फ्लैक्सिबल होने की बात करें कि दूसरे नज़रिए से सोचें, ज़रा समझने की कोशिश करें तो कैसा होगा। लेस फियर ड्रिवन वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट द सिचुएशन। सो इट्स पॉसिबल टू मैनेज क्लीनिनेस विदाउट फियर। यस, क्लीनिनेस को मेंटेन कर सकते हैं बिना डरे भी। फिर एक और क्वेश्चन पूछेंगे, इफ द वर्स्ट वर टू हैपन कुड आई कोप विद इट। अगर हो ही गया भाई तो कैसे वो होगा। सो रिफ्लेक्टिंग ऑन योर एबिलिटी टू हैंडल द वर्स्ट केस सिनेरियो कैन इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूस फियर। जब आप अपनी एबिलिटी टू हैंडल द वर्स्ट केस सिनेरियोज ऐसे रिफ्लेक्ट करते हैं तो कॉन्फिडेंस अप होता है और आपका फियर डाउन हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस कैन बी बिल्ड दैट माइनर इश्यूज कैन बी हैंडल्ड। यस, बिल्ड किया जा सकता है कि माइनर इश्यूज लाइक दिस हैंडल किए जा सकते हैं। आप कोई बड़ा गंदा थोड़ा ना बनने के लिए कह रहा है आपको, लेकिन जो OCD वाले होते हैं वो तो छोटी छोटी बातों पर ही इतना ज़्यादा अंदर से डर जाते हैं, फैल जाएगा, ये हो जाएगा, ओवर रिएक्ट करना होता है, जानबूझ के नहीं कर रहे होते हैं। उनका माइंड इस तरीके से उन्हें परेशान कर रहा होता है। अब ये सारा डिस्पिटेशन ऑफ थॉट, डिस्पिटेशन ऑफ फियर के करने के बाद हम अपना इफेक्टिव न्यू बिलीफ बनाएंगे, यानी कि अडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू अडॉप्टिव बिलीफ। सो नया बिलीफ क्या, आई रिकॉग्नाइज दैट मेंटेनिंग क्लीनिनेस इज इम्पॉर्टेंट। मैंने ये समझा कि क्लीनिनेस मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है, बट ओवर क्लीनिंग इज अननेसेसरी। ओवर क्लीनिंग अननेसेसरी, यूजलेस है एंड कैन बी हार्मफुल टू माई फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। और वो मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए घातक हो सकती है, हो ही रही है। आप तो फंसे हो उस लूप में। अब बैलेंस इज एसेंशियल, बैलेंस मेंटेन करने की ही ज़रूरत है। एंड इट्स ओके इफ़ थिंग्स आर नॉट परफेक्टली क्लीन ऑल द टाइम, एंड इट्स रियली ओके कि हर समय अगर सब चीज़ परफेक्टली क्लीन नहीं है तो कोई आफत नहीं आ गई है भाई। मैनेजिंग क्लीनिनेस इफेक्टिवली अलाउज मी टू लिव अ हेल्थियर, हैप्पियर एंड मोर बैलेंस लाइफ। अगर क्लीनिनेस को हम इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली, नॉर्मल रेंज में मैनेज करते हैं तो वो क्या है, मेरे को एक हैप्पी, हेल्दी और एक बैलेंस लाइफ को जीने में मदद करेगा। आगे समझते हैं। अब इफेक्टिव न्यू बिलीफ आ गया, आपको समझ में आ गया। देखो कितनी डीप क्लैरिटी मिली है, इसीलिए मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए पूरा तैयार किया है। आप लोग बोल रहे थे ना नीचे कमेंट्स में, मेरे टीम ने मुझे बताया कि मैम लोग ना ऐसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस, आपकी टीवी की वीडियोस मिस कर रहे हैं। सो देखो, मैं आपके लिए ऐसे एग्जांपल लेकर पूरा डिटेल में समझाने के लिए आ गई। आप डिमांड तो करो, मैं आपकी हर डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार हूँ, पर प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, क्योंकि तभी मुझे लगेगा कि मैं आपके लिए जो मेहनत कर रही हूँ उसका आपको फ़ायदा मिल रहा है और मुझे खुशी मिलेगी। आगे इफेक्टिव न्यू बिलीफ के बाद एविडेंसेस फॉर न्यू बिलीफ। सो एविडेंसेस गैदर करें, कहीं है ना गलत बिलीफ के बदले कोई नया गलत बिलीफ तो नहीं जोड़ लिया हमने, तो हम यहाँ पे एविडेंस की भी सपोर्ट ले रहे हैं। सो रिसर्च शोज दैट एक्सेसिव क्लीनिंग कैन लीड टू इंक्रीज स्ट्रेस एंड मे रिड्यूस इम्यूनिटी बाय लिमिटिंग एक्सपोजर टू नॉर्मल एनवायरनमेंट बैक्टीरियाज
विच कैन हेल्प बिल्ड डिफेंसेस। तो रिसर्च ये बताती है कि आपकी ज़्यादा साफ सफाई की आदत आपके अंदर स्ट्रेस को बढ़ा देती है और आपकी इम्यूनिटी पावर को रिड्यूस करती है, लिमिट, क्योंकि आप लिमिट कर देते हैं नॉर्मल एनवायरमेंटल बैक्टीरियाज को, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमें हेल्दी रखने के लिए। जो नॉर्मल एनवायरमेंटल बैक्टीरियाज होते हैं उनका एक्सपोजर हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और उससे ही हमारे अंदर डिफेंस बनता है ना, हमारी बॉडी फाइट करना सीखती है जब भी कोई प्रॉब्लम आए। लेकिन अगर आप बहुत एक्सेसिव क्लीनिंग के चक्कर में पड़ते हैं तो क्या होता है कि आप हर जगह आना जाना कम कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, हर समय साफ़ सफाई के चक्कर में लगे रहते हैं। आप कर तो साफ़ सफाई रहे हैं लेकिन आप अपने लिए और रिस्क पैदा कर रहे हैं साफ़ सफाई से। तो ये रिसर्च इस बात को सपोर्ट करती है। तो हमने जो नया बिलीफ बनाया है उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एविडेंस है। अब बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट, व्हाट नेक्स्ट ना, बिलीफ तो चेंज कर लिया, अरे भाई एक्शन भी तो लेने पड़ेंगे, तो बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। इफ़ यू अडॉप्टेड न्यू बिलीफ, हाउ विल योर बिहेवियर चेंज। इसको अपनाने के बाद कैसे बिहेवियर चेंज होगा। बाई अडॉप्टिंग दिस बिलीफ आई विल स्टार्ट टू रैशनलाइज माई क्लीनिंग हैबिट्स। मैं रैशनलाइज करने लगूंगा, यानी कि लॉजिकल वे में, है ना, सोच कर पूरा अच्छी तरीके से। सेटिंग स्पेसिफिक टाइम्स फॉर क्लीनिंग दैट आर रीजनेबल। सेट करना है स्पेसिफिक टाइम क्लीनिंग के लिए जो कि रीजनेबल है, नॉर्मल है, रेदर देन क्लीनिंग इम्पल्सिवली व्हेन एवर आई सी अ स्पीक ऑफ डर्ट। कहीं जरा सा भी कुछ देखा और सफाई में लग गया, उसके बजाय रीजनेबली नॉर्मल वे में ही क्लीनिंग करनी है। What kinds of action will you take based on new belief? अब किस तरीके के एक्शंस लेंगे आप अपने बिलीफ पर बेस होकर। आई विल यूज़ अ टाइमर टू लिमिट क्लीनिंग सेशंस टू अ रीजनेबल ड्यूरेशन। क्लीनर का आप एक टाइमर का यूज़ कर, ठीक है ना। सो लिमिट करने के लिए वो क्लीनिंग सेशंस आप एक बार कर रहे हैं, जैसा 2 बार कर रहे हैं, धीरे धीरे तो कम होगा ना, एकदम तो ऐसा नहीं होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये शीट भर दी और आपकी सारी साफ सफाई बंद। तो बेसिक तो तभी भी करनी पड़ेगी ना। तो वही है यहाँ पर कह रहे हैं कि आई विल यूज़ अ टाइमर टू लिमिट क्लीनिंग सेशंस। अब तो पता ही नहीं चलता 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, तो एक टाइमर को यूज़ करेंगे हम उस क्लीनिंग सेशन को जिस टाइम हम सफाई कर रहे हैं लिमिट करने के लिए। आई विल ऑल्सो अलाउ minor spills to sit for a short time before cleaning to challenge my immediate anxiety and observe that nothing bad happens। और कहीं पे मुझे छोटी मोटी गंदगी दिखाई देगी तो उसे इमीडिएटली क्लीन करने के बजाय मैं कुछ टाइम के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ूंगा मैं ऐसा, ताकि मेरी जो इमीडिएट एंग्जाइटी पहले से फील होती थी ना हमें, कि हमने उस एंग्जाइटी के चक्कर में पड़कर एकदम क्लीन कर दिया, नहीं भैया। हम देखेंगे कि अगर हमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया, हमने कोई क्लीन नहीं करी, ठीक है थोड़ी बहुत एंग्जाइटी हो भी करी है, देखते हैं क्या ही हो जाएगा ऐसा, तो चेक भी तो करना पड़ेगा ना। और तभी तो हमारे पास एविडेंस आएंगे कि कुछ भी नहीं हुआ, जो हमारा दिमाग फालतू की खिचड़ी पका रहा था, हवा बना रहा था, ओवर एस्टिमेट कर रहा था, इतना मैग्नीफाई कर रहा था, बिल्कुल एक्सट्रीम में, व्हाट इफ में इतना सब कुछ मैस फैला रखा था, कुछ भी नहीं होता ऐसे। अब ये सब करने से आपके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो कैसे चेंज हो जाएंगे। अब कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। अब इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि अभी भी कॉन्सिक्वेंसेस वर्ड यूज़ करें, तो कॉन्सिक्वेंसेस एक ऐसा वर्ड है जो दोनों रेफरेंस में यूज़ होता है। सो अब कैसे हमारे परिणाम बदलेंगे, देखिए। फिजिकल लेवल पर रिड्यूस्ड फिजिकल एग्जॉशन एंड अवॉइडेंस ऑफ हार्म लाइक रॉ हैंड्स और केमिकल एक्सपोजर फ्रॉम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, ये सब कम होता चला जाएगा। जो फिजिकली एग्जॉस्ट होने तक क्लीनिंग करते रहते हैं ना, चाहे हाथ बिल्कुल फट गए हों, बिल्कुल किसी किसी के हाथ से तो ऐसे ही ना पूरा जख्म हो जाते हैं, खून बह रहा होता है, मतलब आँखों से बस आंसू नहीं छलकते हैं, लेकिन दिल रो जाता है उनके हाथों को देखकर, इतनी बुरी दशा हो जाती है उनके हाथों की। वहाँ पे ये सारा जो है रिस्क, जो खतरा है वो सब कम होगा, केमिकल एक्सपोजर्स कम हो जाएगा। इमोशनल लेवल पर लो लेवल्स ऑफ एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, सब एंग्जाइटी स्ट्रेस डाउन हो जाएंगे। फीलिंग मोर रिलैक्स्ड एंड कंटेंट इन माय होम एनवायरनमेंट, वहाँ पर नॉर्मल अच्छा सा फील होगा। फिर साइकोलॉजिकल लेवल पर डिक्रीज ऑब्सेसिव थॉट्स अबाउट क्लीनिनेस, जो हर समय प्री ऑक्यूपेशन रहता था वो सब डिक्रीज हो जाएंगी। इंक्रीज्ड फोकस ऑन अदर इंजॉयबल एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, दूसरी जगह जहाँ से फोकस ही नहीं था वहाँ पर भी फोकस जाने लगेगा। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिसे आप इंजॉय करते हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। एंड बिहेवियर में मोर बैलेंस्ड अप्रोच टू क्लीनिंग, हमारी और एक बैलेंस्ड अप्रोच हमारी क्लीनिंग की हम मेंटेन करेंगे। एंगेजिंग मोर विद फैमिली एक्टिविटीज़, फैमिली मेम्बर्स तक को भी दूर दूर कर रहे होते हैं ना, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं, तो उसमें भी एंगेजमेंट बढ़ेगा। एंड नॉट अवॉइडिंग पार्ट्स ऑफ हाउस लाइक द किचन फॉर फियर ऑफ कंटामिनेशन, और जहाँ जहाँ हम अवॉइड कर रहे थे, एस्केप कर रहे थे, वो भी नहीं करना होगा। इस तरीके से बिहेवियर चेंज होगा। अब आपको ये पूरा का पूरा जो वर्कशीट है मैंने डिटेल में आपको समझाया है,
ये सब आपको अच्छी तरीके से फॉलो करना है। अब आप ना अपने रजिस्टर में पूरा इस तरीके से वर्कशीट को बना लेंगे ब्लैंक। अब जो भी आपकी थीम है, अगर आपको खुद को ही 2-3 थीम भी हैं या किसी की भी कोई भी थीम है जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इस वर्कशीट का इस्तेमाल आप करिए, बिल्कुल ऐसे सिस्टमेटिक वे में करें। अब आपके पास जो नया बिलीफ आया है, जो बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट आप करने के लिए उसमें कमिटेड हैं, जिस तरीके से आपका कॉन्सिक्वेंसेस चेंज होंगे, अब इस सब को ना आपको क्या करना है, आपको ना अपने दिमाग में मेंटल एक्सपोजर करना है। पहले आपके पास नया बिलीफ आ गया, अब ये तो मैंने आपको पूरा कॉन्सिक्वेंसेस तक भी भरकर बता दिए कि ये वर्कशीट कैसे करनी है, लेकिन जो नए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो वाला सेक्शन आप कब भरेंगे, जब आप बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट करेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि कॉन्सिक्वेंसेस कैसे चेंज हो रहे हैं। तो नया बिलीफ के बाद, यहाँ वाले इस वाले सेक्शन के बाद, ये जो है नया बिलीफ, ये नया बिलीफ लिखने के बाद आपने एविडेंस सपोर्ट किया और बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे यहाँ तक, मतलब इस स्लाइड पे मूव करने से पहले यहाँ तक ये आपके पास आ गया। तो नए बिलीफ के साथ नया आपको बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट करना है। अब जब आप करने जाएंगे तो कितना भी आपको क्लैरिटी है, लेकिन आपका जो डोमिनेटिंग ओसीडी है वो आपको इतनी आसानी से अलाउ नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, आराम से आप बैठेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रख के। जब आप अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखते हैं तो आपके अंदर बहुत अच्छा लेवल ऑफ अवेयरनेस रहता है, और आप अपनी आंखों को बंद करेंगे और आप इसी बिलीफ को जब बार बार रिपीट करेंगे तो ऐसे जैसे कि सामने बोर्ड पर आप इसे पढ़ रहे हो, या आपकी कॉपी रजिस्टर जिसमें भी आपने लिखा है आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है, और आप उसे जब रिपीट कर रहे हैं तो अपनी कॉन्फिडेंट टोन में आप उसे सुनेंगे। और फिर जब 21 टाइम्स आप इसे रिपीट करेंगे, ऐसे कि जैसे आप पढ़ कर सामने, क्योंकि दिमाग के पास एक इमेज भी होनी चाहिए, तो ऐसे पढ़ के अपनी कॉन्फिडेंट टोन में आप जब सुनेंगे और पूरे कॉन्ग्रुएंस के साथ, मतलब बॉडी में उन चेंजेस को फील भी करेंगे, ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि यस, ये नया बिलीफ आपको नया पर्सन बना रहा है और आप रेडी हैं, कमिटेड हैं, और उस थॉट की प्रेजेंस को भी आपने एक्सेप्ट कर लिया है और अब आप चेंज होने के लिए रेडी हैं। पूरा अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। 21 टाइम्स रिपीट करने के बाद फिर आप अपने आप को मेंटल एक्सपोजर, यानी कि उसी सिचुएशन में देखेंगे कि अच्छा कोई स्टेन देखा, आपने देखा, आपको थोड़ा सा लग रहा है, बट आपको पता है कि जस्ट ये नॉर्मल हुआ है, इसको मेरा माइंड मैग्नीफाई करने की कोशिश कर रहा है। आप रिलैक्स हैं, आपके दिमाग में फिर से आपने नया बिलीफ रिपीट कर रहे हैं, रिलैक्स, और आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप वहाँ से नॉर्मली चले गए हैं। आप बिल्कुल अपने सेल्फ कंट्रोल में हैं पूरी तरीके से, क्योंकि अब आप अंडरस्टैंड करते हैं कि कोई भी ऐसी रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, कुछ भी ऐसा इस बात को ना वैलिड नहीं करती है, इस बात को ऐसे नहीं बताती कि हाँ ये सच में कोई रिस्क है। आपका दिमाग की खिचड़ी है, ये सब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है, और आप उस सिचुएशन में नॉर्मली अवॉइड करने की बजाय नॉर्मल बिहेवियर कर पा रहे हैं। अपने आप को अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता हुआ देखिए, मतलब जो आप चाहते हैं, जो भी आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप अपने आप को इस तरीके से नए बिलीफ के अकॉर्डिंग नया बिहेवियर आप करते हुए देखें, सुने, फील करें, पूरा 5 सेंसेस को इन्वॉल्व करके इतना रियल एक्सपीरियंस अपने सबकॉन्शियस माइंड को दें कि वो एक मेमोरी की तरह आपके अंदर फिट हो जाए। तब आप एक्चुअल में उस सिचुएशन में जाएंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास वो जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा, उसकी वजह से वो आपको उस तरीके की सिचुएशन में रिलैक्स रहना अलाउ करेगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है मेरे प्यारों, मैं सही बता रही हूँ, इसको कर लो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। इसलिए मैं आपको इतना क्वालिटी कंटेंट दे रही हूँ ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ इतने सारे ओसीडी सफ़रर हैं, इतना रोते हैं, इतना तड़फते हैं, पर सबकी लिमिटेशन है, सब मुझ तक नहीं पहुँच सकते। तो अपनी वीडियोज़ के ज़रिए मैं आप तक पहुँच रही हूँ, आपको हेल्प करने का मेरा मोटिव है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँच जाए, और बहुत ही जल्दी अब आपके जो क्वेश्चंस आप पूछते हो वो मैं आंसर भी करने वाली हूँ। आप ना क्वेश्चन थोड़ा स्पेसिफिक पूछा करो, आप क्वेश्चन बहुत ही वेग सा पूछते हो। अगर आप वेग सा क्वेश्चन पूछोगे तो उसका क्लियर आंसर मैं कैसे दूंगी? तो आपको कौन सी ओसीडी है, उसकी थीम, आपको क्या बिलीव उसमें आपके दिमाग में सेट है, आप क्या कंपल्शन है, आपके क्या फियर्स हैं पर्टिकुलरली, कुछ तो मुझे डिटेल दो, तभी तो मैं कोई स्पेसिफिक आंसर दूंगी आपको। तो आपके कमेंट्स तो मेरी टीम बताती है, आते हैं कि मैम ये क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए ये, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती। तो आप बहुत ही क्लियर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो, जितना स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा उतना क्लियर स्पेसिफिक मेरा आंसर होगा, तब आपकी सही मायने में मदद हो पाएगी। तो इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो और बहुत मेहनत से इसकी प्रैक्टिस करो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।